जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका प्रेमी, आपका दोस्त, आपका सखा। आज आपसे हमारे दैनिक गीता साधना सत्संग के 52वें भाग में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरि कृपा से, गुरु कृपा से अभी तक हम साधक संजीवनी गीता संवाद के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय के 28वें श्लोक तक पहुंच पाए हैं। आज हम 29वां, 30वां, 31वां श्लोक करके बात को आगे बढ़ाएं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए मन चेतना को पवित्र करते हुए भगवत आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। या देवी सर्वभूतेषु गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम शांति शांति शांति। आइए आज की इस यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमारा क्रम रहा है, हम लोग यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। हम यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं अपने प्रथम अध्याय, जहां से हमने गीता शुरुआत की थी। प्रथम अध्याय में गीता में अर्जुन विषाद योग से गीता का प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र ही विषाद का युद्ध का शुरुआत करते हुए संजय से कहते हैं कि मुझे पांडव और मेरे पुत्रों ने क्या क्या किया, मुझे हाल सुनाइए। संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय प्रथम 11 श्लोक में दुर्योधन के माध्यम से, बाद में समस्त शंखवादन के माध्यम से हाल सुनाता है। अर्जुन युद्ध के सभी योद्धाओं को देखना चाहता है, भगवान को युद्ध मध्य में लाने की कहता है। भगवान युद्ध को मध्य में लाते हुए कहते हैं कि इन कुरुवंशियों को देख। कौटुंबिक मोह उत्पन्न होता है और वो युद्ध न करने का निर्णय लेते हुए कुल धर्मनाश की बात करते हुए युद्ध क्षेत्र से हट जाता है। यही था अर्जुन विषाद योग अर्थात प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भगवान ने इस कार्य को प्रारंभ किया। जब संजय ने कहा कि विषादग्रस्त संजय को भगवान ने ये बातें कही। भगवान यहाँ पे दूसरे अध्याय में संजय को बड़े सुंदर तरीके से अर्जुन को बताते हैं कि इस विषम समय में तुम्हारे अंदर ये अबुद्धि कब आई, कैसे आई। तुम युद्ध करो, तुम परंतपी हो, तुम नपुंसक नहीं हो। अर्जुन के मन में संशय कुछ संपूर्ण होता है, लेकिन वो युद्ध नहीं करना चाहता। कहन पूर्वजों, हमारे गुरुजनों के सामने युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन एक अच्छी बात जहां से दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र प्रारंभ होता है कि वो स्वीकार करता है कि मैं कायर हूं, मैं अधर्मी हूं, लेकिन मैं आपकी शरण आया हूं, हे गुरु मुझे मुक्ति दिलाई है। यही अर्जुन का सबसे बड़ा, बाकी पहले 7-10 श्लोकों तक प्रथम अध्याय का ही आदमियों समझ लीजिए कि एक्सटेंशन है। अर्जुन विषाद ही आगे बढ़ के आ रहा है। अर्थात आप किसी माता पिता की बात नहीं सुनते हो तो अपनी ही गाते हो, तो फिर आप वहीं कंटिन्यू रहते हो। तो 11 श्लोक से भगवान कल्याण करने का निश्चय लेते हैं और अर्जुन को गीता देना प्रारंभ करते हैं। हम सबको गीता देना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस विशेष समय में तो पंडितों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन पंडित लोग तो इस तरह से लोगों के लिए शोक नहीं करते। जिनके प्राण चले गए उनके लिए, जिनके प्राण नहीं चले गए उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते।
और भगवान आगे चल के इसी बात को और विस्तार करते हुए शरीर का वर्णन करते हैं कि ये सब पहले से ही मरे हुए हैं या तुम मारने वाला हेतु कैसे बन सकता है। इसलिए कि भगवान सांख्य योग के आधार पर बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध करने के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। तो इसी बात को आगे बढ़ते बढ़ते भगवान यहां तक कह देते हैं कि अगर ये तुम युद्ध करोगे, उसकी क्षत्रिय धर्म की बात करते हुए अगली बात कहते हैं, क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि तुम युद्ध करो, ये स्वधर्म है। स्वधर्म का मिलना बड़ा ही कुशल घटना है, बड़े शुभ संकेत है। तुम युद्ध करोगे तो पापों से मुक्त होकर के कीर्ति को प्राप्त होगे, नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, न कहने वाले वचन कहेंगे जो तुम्हारे मृत्यु के समान होंगे, और यही तुम्हारे लिए दुख होगा। तो भगवान इस तरह से बार बार उसको कहते हैं कि अगर तुम युद्ध करके जीत जाओगे तो तुम महामहिम बन जाओगे, और हार गए तो स्वर्ग का प्राप्त करोगे। इसलिए तुम सुख दुख को छोड़कर, जय पराजय को छोड़कर युद्ध करो। युद्ध करना ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। ये भगवान सांख्य योग के बारे में बताते हैं। भगवान 40वें श्लोक से कर्म योग के बारे में बात करते हैं। कर्म योग की 5 बातें ये है। पहली बात कर्म योग में भगवान ये कहते हैं, हाँ मैं सांख्य योग की एक बात और जोड़ दूं जो मैं छोड़ गया था। भगवान यहाँ वस्त्रों से 3 चीजों से तुलना करते हैं। पहली तुलना जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देहांत प्राप्ति, ये आने जाने वाले हैं। दूसरी, वस्त्रों की तरह शरीर बदलता है। तीसरी, इसको पंच तत्व काट नहीं सकते और ये अच्छेद्य, अदाय, अशोष्य है, और साथ में स्थायी है, सर्वगत स्थाणु है। ये बात भी भगवान यहाँ पे शरीर की बताते हैं। कर्म योग में सबसे पहली बात ये थी, कर्म में किए हुए हर एक फल का, बीज का भी नाश नहीं होता, वो कभी न कभी अपने आप तुम्हें आगे बढ़ाएगा, उल्टा फल नहीं होता। और जन्म मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है। और भगवान आगे चौथी बात कहते हैं, उनकी बुद्धि एक तत्व वाली हो जाती है, अर्थात परमात्मा में स्थित हो जाती है। तो क्या कईयों की अनेक शाखाओं वाली होती है? हाँ, भगवान कहता है हाँ ये सत्य है। जो कामनाओं में लगे रहते हैं, जिसकी कामना ने, स्वर्ग के सुखों ने उनका मन अपहरण कर लिया है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। एक समय में अनेक कार्य करते हैं और वो अपने मुख्य कार्य से हट जाते हैं। भगवान आगे चल करके ये कहते हैं कि कर्म करने पे तुम कर्म करो, कर्म करने पर अधिकार है, फल और हेतु पे नहीं, और तुम्हारी इसमें आसक्ति भी नहीं। ये सब कार्य कैसे करो तुम? संभाव से, सिद्धि 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 हानि लाभ में सब में संभाव रखते हुए तुम ये कार्य करो, तो तुम्हारे जीवन में तुम समता पा जाओगे। यहाँ भगवान समता, समत्वम योग उचित, समता वाली बुद्धि का संदेश देते हैं। और भगवान इसी में कहते हैं कि इस बुद्धि में नहीं चले तो तुम निकृष्ट कर्मों में चले जाओगे, और तुम इसलिए सुकृत दुष्कृत, अगर तुम समता वाली बुद्धि रखोगे तो इसी जन्म में अच्छे बुरे फलों को त्याग कर, पाप पुण्य को पार करते हुए तुम मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे। और मुक्ति के प्राप्त करने वाले लोगों की उन्होंने संज्ञा, भगवान ने इस अध्याय में 3 बार समुद्र का वर्णन किया है। पहला कहते हैं कि ऐसे लोग समुद्र के समान होते हैं। वेद जो हमें स्वर्ग आदि के कर्म तक ही बताते हैं, वो उनके छोटे तालाबों के समान उनकी संज्ञा दी। तो जो लोग मुक्ति को पा जाते हैं उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता। भगवान एक और बात अर्जुन को कहते हैं कि जो सांख्य योग में कह देते हैं कि तुम त्रिगुणों से ऊपर उठ जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, और तुम निर्द्वंद होके सत्व में स्थित हो जाओ, निरोक्षेम हो जाओ, गुणातीत हो जाओ और परम में स्थापित हो जाओ, तब तुम ये समुद्र के समान बन पाओगे। ये बात भगवान वहां कहते थे। भगवान यहाँ पे फिर दोबारा उसको कहते हैं कि इंद्रियों के विषय में नियंत्रण रखोगे तो तुम जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। जो इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखते उनका क्या हाल होता है? वो आसक्ति से कामना में बचते हैं, कामना में बाधा से क्रोध आता है, वो क्रोध आने से मूढ़ता आती है, मूढ़ता आने से वो विवेक पतन होकर जीवन में नीचे गिरते चले जाते हैं। भगवान उन लोगों का इस तरह से हाल बताते हैं। तो तुम इन सब से मुक्त होकर के अपने निश्चित कर्म को करते हुए, जो अभी तुम्हारे लिए स्वधर्म युद्ध है उसको तुम करो, उसके लिए तुम व्यर्थ शोक मत करो, युद्ध करने के लिए तुम खड़े हो जाओ। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं जो इंद्रियों को नियंत्रित में रखता है वही इस परम तत्व को प्राप्त करने में सहायक हो जाता है, वही धीर पुरुष स्थित हो जाता है परमात्मा में। तो अर्जुन पूछ बैठता है कि धीर पुरुष के क्या लक्षण है? तो भगवान यहाँ बताते हैं कि धीर पुरुष जो कामनाओं से मुक्त, आसक्ति कामनाओं से मुक्त और संतोष धारण करता है, वो धीर पुरुष कहलाता है। भगवान इसी धीर पुरुष की आगे और
बातें बताते हुए कहता है कि दुख सुख में संभाव, भोगों में स्पृहा नहीं, वीत राग भय क्रोध से मुक्त होता है, वो स्थित उससे धीर पुरुष कहलाता है। भगवान कहते हैं वो इंद्रियों के रस से निराहार हो जाता है, अर्थात इंद्रियों के साथ बलि लगता नहीं, इसलिए वो धीर पुरुष होता है। और जो इंद्रियों के साथ लग जाते हैं, इंद्रियों के साथ ही जुड़े रहते हैं, उनके रसवर्ती बुद्धि बनी रहती है। भगवान यहाँ कुछ साधकों की बात भी करते हैं। वो ये कहते हैं, कई साधु 30वें अध्याय में भी यही बात करेंगे, कई साधु अपने हठ पूर्वक इंद्रियों को नियंत्रण में तो कर लेते हैं, लेकिन रस उनको कभी न कभी वापस ले आता है। तो रसवर्ती का अंत होना आवश्यक है। तो उसके लिए भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं, कूर्म का उदाहरण देते हैं कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ के जब खतरे के समय अंदर मोड़ लेते हैं, ऐसे विषय जब आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लें, अपने मन और इंद्रियों को अंतर्मुखी करके परमात्मा के अधीन कर दें, तो आप ऋषियों के विषयों के रस में नहीं जाने वाले। तो भगवान इससे बार बार इस धीर पुरुष की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अंत में फिर समुद्र, और बीच में एक और बात कहते हैं, जो इंद्रियों के नियंत्रण में आ जाता है, एक भी रस उसको अगर रह गया तो मन को हर लेगा, मन बुद्धि को हर लेगा। फिर समुद्र की तुलना करते हैं, समुद्र में जैसे नाव हवाएं नाव को डोलाती रहती है, वैसे ही उसका मन डोलता रहेगा। और भगवान अंत में इस की फिर समुद्र से तुलना करते हैं कि ये जैसे समुद्र में अच्छा बुरा कम ज्यादा जल आता रहता है या सूर्य के द्वारा शोषण कर लिया जाता है, तभी समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अचल निश्चल अचल रहता है। यही स्थित दीर्घ होने की मुख्य परिभाषा है। ऐसे लोग ब्रह्म में स्थित होते हैं, ब्रह्म में स्थित होकर के वो निर्वाण की यात्रा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ हमारा दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। तीसरे अध्याय में शुरुआत होती है कर्मयोग की, जहाँ पे अर्जुन ये जानना चाहता है कि ये जो आपने सांख्य योग और कर्मयोग दोनों का, उनमें श्रेष्ठ क्यों है, और अपनी मत भी बता देता है, मैं कर्म नहीं करना चाहता, घोर कर्म में नहीं लगना चाहता। अर्थात उसको लगता है कि ध्यान योग में कर्म नहीं करना है, इसलिए कहता है मुझे एक श्रेष्ठ मार्ग बताएं जो मेरे कल्याणकारी हो। और भगवान कहते हैं अभी तक मैंने दो निष्ठाएं कही, एक सांख्य योग ज्ञान योग के लिए, कर्म योग के लिए कर्म योग। लेकिन चौथे अध्याय में भगवान सारा क्लियर कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को पार ही नहीं सकता, और कर्मों के को त्याग कर दे, संन्यास ले ले, तो सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली है। तो ज्ञानियों को भी यहाँ संदेश दे दिया कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में किसी भी क्षण एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सब त्रिगुणों के वश में होकर कर्म कार्य करते ही करते हैं। तो जो कई लोग संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक लेते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि उनका मन चिंतन करता रहता है, वैसे लोगों का फिर यहाँ रस में लीन हो जाते हैं। यहाँ रस की बात तो नहीं की, लेकिन ये का रस में तो नहीं आते हैं, उससे अपग्रेडेड है, लेकिन वो मन ही मन उन विषयों का चिंतन करते हैं, वो सब मिथ्याचारी है। ये भी भगवान बार बार इस बात को करते करते हैं। तो इस तरह से भगवान ये कहते हैं कि तुम इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर के कर्मेंद्रियों अर्थात पांचों दसों इंद्रियों को कर्मयोग का आचरण करता है, वो पुरुष श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ उसको नियत कर्म की आज्ञा देते हैं, नियत कर्म की संज्ञा देते हैं। शास्त्र विधि क्या है? कर्तव्य कर्म करना, स्व कर्म करना, अकर्ता भाव से समभाव से करना। वो कहते हैं कि वो काम करना ही श्रेष्ठ है, न करना से वो श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी नहीं होगी, अर्थात कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं शरीर ही तुम्हारा काम करना बंद कर देगा। आगे भगवान इसको यज्ञ कर्म कहते हुए कहते हैं यही एकमात्र कर्म है जो करने योग्य है, जो कर जन्म बंधन से मुक्त संग क्षमाचर है, जो मुक्त करेगा। बाकी सारे के सारे कर्म तुम्हारे बंधन करने वाले हैं। भगवान यहाँ सृष्टि की एक चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा को रचा, ब्रह्मा ने आप सबको रचा। किस लिए रचा? साथ में लिंक किया, कर्तव्य कर्म करने के भाव से रचा। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है, ये करता है ना कि पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा, मेरी सेवा करेगा। उसी तरह भगवान कहते हैं ब्रह्मा ने आपको इसलिए रचा कि तुम आगे बढ़ करके नर नारायण के रूप में समस्त सृष्टि की सेवा करोगे, और सेवा करके उनको आगे बढ़ाओगे, उन्नत करोगे, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तो तुम्हारा भी निष्काम कर्म फल बनेगा और तुम भी उन्नत हो जाओगे। तो इस तरह तुम दोनों एक दूसरे को उन्नत करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओ, ये भगवान 11वें श्लोक में कहता है। और भगवान कहते हैं पर यज्ञ से पुष्ट होते हुए ये पुरुष, ये देवता, ये सब लोग
तुम लोगों को सारी सामग्री कर्तव्य पालन के लिए लोग मन में संशय आता है, मैं सभी सेवा करता रहूंगा तो साधन कैसे जुटेंगे, मेरा परिवार कैसे पलेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान कहते हैं उनको मैं सामग्री अपने आप देते रहेंगे, तुम उसको दूसरों की सेवा में लगाते रहो। धीरे से साथ में कह देते हैं तुम नहीं लगाओगे, अपना उपभोग करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। और भगवान इसी बात को अगले श्लोक में और कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा प्राप्त जो आपको सुख लाभ मिला है, जो अच्छा लाभ मिला है, उसको अगर तुम जीवन में अपने अनुभव करने वाले पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो इसको उपभोग करते हैं वो पापी लोग होते हैं, पाप का ही भक्षण करते हैं। और तीसरे श्लोक में इसी बात को फिर कंटिन्यू करते हैं कि समस्त प्राणी पापी लोग से मुक्त हो जाते हैं, उसको पापी कहा गया। और भगवान कहते हैं कि ये लोग पाप का ही भक्षण करते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। भगवान आगे कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ ऐसे ही सदकर्म से होते हैं। और वेद में भी ये सदकर्म कौन बता रहा है, वेद बता रहा है। और वेदों में ब्रह्म है, ब्रह्म में मैं स्थित हूँ, तो पूरा सृष्टि चक्र बताते हैं। इस तरह से हम सब लोग कर्तव्य करते हुए रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार लोगों में सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, तीसरी चेतावनी, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता है, वो अघायु है, अर्थात पाप में जीवन बिताने वाला है, और वो व्यर्थ ही जीवन जीते। तीनों घोषणाएं बहुत बड़ी क्रूर घोषणाएं हैं अगर हम कर्तव्य कर्म नहीं करते उनके लिए। भगवान आगे कहते हैं पर जो मनुष्य अपने आप में रमण करता हुआ रति, तृप्ति और संतुष्टि की बात करते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। अर्थात वो उनके लिए कोई कर्तव्य, जो संतुष्ट हो चुके, जो मुक्त हो चुके, उनकी बात करते हैं। उस महापुरुष का संसार में न तो कोई काम करना बाकी है ना न करना बाकी है। लेकिन इतने से बात नहीं बनती। भगवान कहते हैं तेरे को तू निरंतर आसक्ति रही तो करके कर्तव्य कर्म का आचरण कर, और कर्म करता हुआ तुम परमात्मा को हर मनुष्य प्राप्त हो जाए, तू भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान एक सवाल पीछे छोड़ा है, क्या उनको कुछ करना नहीं तो क्या करते नहीं है। तो भगवान ये कहते हैं राजा जनक जैसे महापुरुष जो पहले से सिद्ध हो चुके हैं, वो 16 परम सिद्धि को प्राप्त हुए, लेकिन वो भी लोक संग्रह जल कल्याण को देखते हुए निष्काम करते हैं। तो तुम्हें भी ये अवश्य, जब वो कर रहे हैं मुक्त हुए व्यक्ति, तुम क्यों न करो। मतलब कहने का मतलब है एक व्यक्ति जीवन में सब कुछ पा चुका है फिर भी भगवान का भजन करता रहता है, अर्थात लोक कल्याण के कार्य करता रहता है। भगवान ये भी कहते से जो जो आचरण करता है वैसे ही दूसरे लोग भी उसका आचरण करते हैं। तो जैसा प्रमाण, जैसा लोगों को दिखता है वैसा ही वो जीवन जिए, दूसरे मनुष्य आपका उसी हिसाब से आचरण करेंगे। तो इसलिए भी श्रेष्ठ पुरुषों क्यों काम करना चाहिए यहाँ बताते हैं, दूसरे मनुष्य आपसे प्रभावित हो जाएंगे। तो मुझे कहते हैं तीनों लोकों में अपनी भी तुलना तत्वदर्शी से करते हुए कहते हैं मुझे न कुछ भी करना है न कुछ भी पाना है, फिर मैं कर्तव्य क्रम से अलग नहीं होता। क्योंकि पार्थ किसी भी समय मैं सावधान होकर के अगर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए। इस प्रकार मनुष्य इसी सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैं कर्म नहीं करूं तो मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। चलिए आज हम पहले भावार्थ कर लेते हैं, फिर आपसे 10 श्लोक आप और हम मिलकर पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं हे अर्जुन, तुम 27, 25, 26 श्लोक कहते हैं कर्म में आसक्ति अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित महापुरुष भी वही कर्म करते दिखते हैं, अर्थात खाते पीते चलते वही दिखते हैं। तो दोनों में फर्क क्या होता है, वो अतंद्रित सावधान तत्व पुरुष आसक्ति और अज्ञानी पुरुष बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे, मैं भी ये कर रहा हूं तो भी ये करो ऐसा नहीं करे, उनका मजाक नहीं हो रहा है, उनका भ्रम उत्पन्न नहीं करे। और साथ में दो काम कहें, वो समस्त कर्मों को करता रहे और दूसरों को भी प्रेरणा दे कि दूसरे भी ये कार्य करे। उनको ये नहीं सीखे कि मैं तो, जैसे कई बार मैं बिजनेस सीख गया दूसरों को क्यों सिखाऊं। तो भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि जो तुम कार्य कर रहे हो वो दूसरों से भी करवाओ। उसमें आप योगी बने हो, दूसरों को योग सिखाओ, उनसे योग करवाओ भी, ये तुम्हारा कर्तव्य अगर तुमने वो चीज सीखी है तो। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि संपूर्ण कर्म क्यों होते हैं, कि प्रकृति के त्रिगुणों के अंतर्गत होते हैं। लेकिन अहंकार से मोहित हमारा ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेते हैं, अर्थात कर्म तो होने ही वाले हैं, त्रिगुण कराने वाले हैं, हम अहंकार बस ये मान लेते मैं करता हूं, गलती यही हो जाती है। मैं करता हूं ये न माने तो जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा, सब कुछ हो रहा है। भगवान आगे फिर कहते गुण विभाग और कर्म विभाग
दोनों को तत्व जानने वाला पुरुष ये जानता है संपूर्ण गण ही गुणों में बढ़ते हैं। ये गुणातीत की यहाँ परिभाषा भी दे दी है, ऐसा मान के उनमें आसक्त नहीं होता। मैं अंजलि से कहूंगा कि हम लोग 28 श्लोक के तो 19वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें, 19 से लेकर 25वें श्लोक तक आप पढ़ें, ताकि हमारा ये संस्कृत वाचन 10 श्लोक का हमारा कार्य पूरा रहे। आप अनम्यूट मोड में 10 श्लोक आप पढ़ें, 19वें से लेकर के 25वें तक 6 श्लोक आप पढ़ें। हरिओम। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्ययन्न वर्तेयै जातु कर्मण्यतन्द्रितः, ममावर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्, संकरस्य च कर्ता स्याम्, उपहन्यामि मा प्रजाः। आपके 6 हुए सरला, आगे वाले 2 आप पढ़े, 25वां 26वां। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। चलिए गुरुदेव जी आप 27वां श्लोक पढ़े, जो कल पढ़ा था आपने वही दोबारा पढ़ने का नंबर आ गया आपका, 27 पढ़े। अच्छा बात करें, आप अगर हमारे बीच में नीता है, नीता आप पढ़ ले 27वां श्लोक। गुरुदीप जी आ गए हैं, गुरुदीप जी 27वां पढ़े, नीता आप 28वां पढ़े। मैं जरा बाहर हूँ तो मेरे पास नहीं, मैं पढ़ कोई नहीं बात नहीं, पाऊंगी। गुरुदीप जी पढ़े 27वां 28वां में। प्रकृतेः क्रियमाणि गुणेः मानानि कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। चलो एक और पढ़ लीजिए, वो है नहीं, 28वां पढ़ लीजिए। ततत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। बहुत सुंदर। अच्छा अंजलि, सरला, नीता, गुरदीप, मैं कहूंगा अब धीरे धीरे आप जब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो क्या आपके अंतर मन में उसका भावार्थ चलता है क्या? जी जी जी, थोड़ा थोड़ा हो रहा चलने है, लग गया है बिल्कुल। ना? मेरे भी थोड़ा थोड़ा चलने लग गया, इसलिए मैंने आपसे पूछा। थोड़ा थोड़ा चलता है। वर्तन तय कहते ही आपके चलता है, गुणों गुणों में वर्तन कर रहे हैं, और हाँ। जी जी अहंकार जी ही हमें गुणों से त्रिगुणों से में लीन करता है। अहंकार के कारण लीन होता है, जो अहंकारी कर्ता भाव नहीं होता है वो मुक्त हो जाते हैं। बड़ा सिंपल सा सूत्र है, हमने कल विस्तार से किया, लेकिन अब आप संक्षेप में समझें तो बात तो इतनी सी है। इतनी सी बात समझ लें तो बात आगे बढ़ जाती है। तो जब संस्कृत बोलते बोलते, और जैसे अंजलि जैसों को मेरे ख्याल से कंठस्थ भी होने शुरू हो गए हैं, उन लोगों को तो जब कंठ से उच्चारण करेंगे तब तक उनके भावार्थ अपने जीवन में उतरने चालू हो जाएंगे। यही गीता का खास तत्व है। आज मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, स्क्रीन ने कल मुझे बहुत तकलीफ दी, आज मैं स्क्रीन नहीं पूरी साधक संजीवनी लेके बैठा हूँ, तो उसके माध्यम से आपके साथ बात करूँ। आप अपनी साधक संजीवनी अपने मोबाइल में वगैरह में खोल के रख सकते हैं, या आपके पास है जैसे तो उनको साथ रख सकते हैं। 29 श्लोक से यात्रा प्रारंभ करते हैं। पर करते गुण समुढ़ा
सजन्ते गुण कर्म सु तान तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालिए। या क्या बात कहते हैं, प्रकृति मतलब प्रकृति जन्य कौन से वही गुण है जो त्रिगुणों की बात करें, उनसे जो मोहित हो गए, किससे मोहित हुए, अहंकार के कारण। वो अहंकार के कारण क्या होगा, कहाँ रहेंगे, गुण कर्म सु सजनते, गुण कर्म में ही लगे रहेंगे, अर्थात वो उसी में लगे रहेंगे। उन पूर्णतया अकर्षणविद, पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि, वो क्या है, उनकी बुद्धि भी विकसित नहीं हुई है। जैसे कोई बच्चा कोई कार्य नहीं करता है, आपका कुली कोई काम नहीं करता है, तो आप उसको उसको है क्या काम कर, ऐसे नहीं कहें। भगवान यह कहते हैं अज्ञानी को जानने वाला मनुष्य विचलित नहीं करें, अर्थात उनको आप तकलीफ नहीं दें, उनको परेशान नहीं करें, क्योंकि अभी वो मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको विचलित नहीं करें। तो भगवान बात कहते हैं प्रकृति गुण तीनों को बांधने वाले हैं। और कैसे बांधेंगे, सत्व गुण सुख ज्ञान को आसक्ति से, सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से, और तमोगुण जो आलस्य निद्रा से मनुष्य को बांधता है। इसी तरह भगवान इनका वर्णन करते हुए कहते हैं अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, अज्ञानी मनुष्य भी शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर रहने वालों की प्राप्ति के लिए, अर्थात पहले ही बताया दोनों एक ही कार्य करते हैं। अज्ञानी मनुष्य भी कार्य करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य अलग हो गया। वो किस लिए करे, मेरा पेट पल जाए, मेरा परिवार पल जाए, उसके लिए करते हैं। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी वही कार्य करते हैं, वही व्यवसाय करते हैं, वही जीवन जीते हैं, ग्रस्त भी होते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो है परमात्मा को पाना, परमात्मा पर। इस तरह भगवान इन दोनों की बात कहते हैं कि इस तरह से ये लोग जानते नहीं, अत्कर्षण विधेय, संसारिक बहुत में लगे होने का, इसीलिए इनको मंदान, इनको मंद बुद्धि वाला कहा गया है। तो हमें क्या करना है, कर्षण विचालिए, हम बाकी गुण के विभाग को जानने वाले, जो कामना ममता से रहित पुरुष, वो चाहिए कि पूर्ण वर्णित जो पहले वर्णन किया सकाम वाले, उनको अज्ञानी पुरुष शुभ कर्मों से विचलित नहीं करें। देखो मैं ये कर रहा हूं, तुम तो कर ही नहीं रहे हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि उनकी शुभ कर्म करने में इच्छा ही खत्म हो जाए। मतलब इस तरह का कर्म नहीं करना, विनम्र भाव से करना है। विनम्र भाव से करेंगे तो उन पर फर्क अपने आप पड़ना लग जाएगा। तो भगवान ऐसे अपने वर्तमान से नीचे गिर जाए, इसीलिए उनको, इनके लिए आसक्त विद्वान शब्द का, युक्त विद्वान शब्द का, ये जो आसक्ति से मुक्त है। तो भगवान ये कहते हैं कि पहले तो कहा जो शेत उनसे करवाए, अब थोड़ी सी ढील दे दी, चलो मत करवाओ, लेकिन उनको विचलित तो मत करो। समझ गए ना गुरुदेव जी, आप किसी योगी को योग सिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है, करवाइए, लेकिन ये तू कर ही नहीं सकता, तेरे बस का है ही नहीं, ये नहीं कहे, उनको विचलित नहीं करें उनको। तो इस तरह से उनको विचलित नहीं करें। तो तत्ववर्षीय महापुरुष कर्मयोगी क्या कहते हैं, संपूर्ण करते हुए उन कर्मों में किसी प्रकार का समझ स्वतः नहीं था, जो वस्तुतः है ही नहीं। तो अज्ञानी पुरुष से स्वरूप प्राप्ति के लिए वही कार्य करता है, वही कर्म दूसरे लोग मुक्ति के लिए करते हैं, तो उनको विचलित करना उचित नहीं है। तो भगवान जो अर्जुन का प्रश्न था, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, भगवान कई तरह से देते हैं, या कहते हैं मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, परंतु उन कर्मों से संबंध विच्छेद करना है, क्योंकि इस कर्मों से संबंध विच्छेद करना ही योग है। अब यहाँ पे एक परिशिष्ट दिया गया है जो बड़ा अद्भुत है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रिया और कर्म इन दोनों में भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूं, जैसे आप मैं योग सिखाता हूं और मैं ही योग सिखाता हूं, जब ये भाव आ जाता है तो क्रिया आपकी कर्म हो जाती है, और कर्म होने से उसके 3 तरह के फल मिल जाएंगे, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, अच्छा, बुरा और मिलावा, ऐसे 3 फल मिलने जाते हैं। तो मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव करते, आप योग सिखाते समय, आप घर में भोजन बनाते समय ये मन में भाव लाएं, मैं नहीं बना रही हूं, ये भगवान का प्रसाद बन रहा है और भगवत कृपा से बनता जा रहा है, तो आपकी ये फलदायक नहीं होती। तो इस तरह ये जो मुक्त पुरुष है वो इस तरह से कर्म करते हैं। अब अगले श्लोक में बताते हैं जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म फल की आसक्ति छूटने के लिए क्या करें। अब वो व्यक्ति को आप विचलित तो नहीं किया, लेकिन फंसावा तो है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको, ये बात हम सब लोगों के लिए बता रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। यहाँ एक जोर बुखार की बात की है भगवान ने कि विवेक भक्ति, तुम विवेक भक्ति बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण। हमें क्या समाधान दिया है, कर्म कर लिए, अपने लिए कर लिए, कोई बात नहीं। जैसे मैंने भी कहा, भोजन बनाते समय भगवान का प्रसाद बना रहा हूं, भगवान को समर्पण करके उस भोजन को जब आप खाते हो तो भोजन क्या बन जाता है आपका,
प्रसाद बन जाता है। उसी तरह तुम जो भी कर्म करते हो मुझे अर्पण करके कर लो। तुमने अगर कोई गलत कार्य भी किया तो मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पहला रास्ता बताया अर्पण करना। कैसे अर्पण करना है? कामना रहित, ममता रहित, निर्ममम, निर्मम का मतलब निर्दयी नहीं है, या ममता रहित है। निराशी मतलब कामना रहित, कोई आशा नहीं, निर्मम कोई ममता नहीं, विगत है, संताप रहित, फेवरिश नहीं होना कि ये मुझे अभी का भी करना है, ये करना है। धैर्य पूर्वक करें, संताप न करें, ये काम गलत हो गया अब मेरा क्या होगा, मेरा खाना गलत बन गया अब भगवान इसको कैसे खाएंगे, ऐसा न करें। संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म को कर। तो उनको ये इजाजत दी हम सबको कि हम 4 भाग दिए अर्पण करना है। कैसे करना है अर्पण? कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के हम करेंगे तो युद्ध का कर्तव्य कर्म करो। तो भगवान हमेशा साधक के मन में विचार रहता है, कर्मों से बंधन रहता है, कर्म के आपने 3 भाग बताया जी, कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित, 3 ही तो बताया। तीन ही कामना, चौथा अर्पण, अर्पण करना। इन तीनों के साथ मुख्य कार्य करना है समर्पण करने वाला। समर्पण चौथा कार्य है जो मुख्य कार्य है। समर्पण इन तीनों के साथ, तीनों के बिना समर्पण करो तो आप जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य भी शुद्ध होते चले जाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, चिंता करो, भोजन बना रहे हो, उनके लिए कुछ भी करो, लेकिन साथ में अब मैं इसका एक और अपना भावार्थ बताऊं तो आपने एक संत का एक कहा है, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने आसपास लोगों में भगवान को देखने लग जाओ कि मेरा बच्चा भी भगवान है, मेरे पति भी भगवान है, मेरी पत्नी भी भगवान है, मैं जिनकी सेवा करें वो प्रभाव। यहाँ एक दिल्ली में एक बहुत सुंदर अपना घर चलता है, वहां पे लोगों की सेवा करते हैं, कभी आपको जाना का मौका मिले तो जाइएगा। वो लोग समाज के जो छोड़े हुए, अपंग, कोढ़ी, बहुत ज्यादा बीमार ग्रस्त व्यक्ति जो सड़कों पे पड़े रहते हैं उनको उठाते हैं, उनको ले जाते हैं, नहलाते हैं, फिर उनकी जीवन पर्यंत सेवा करते हैं। उनको पता हो क्या कहते हैं? प्रभु जी। उनको क्या कहते हैं? प्रभु जी, कि ये प्रभु जी हैं। तो इस तरह से आप अगर वो उनमें प्रभु जी देख सकते हैं तो आप जिनको सेवाएं दे रहे हो उनमें उनको प्रभु जी देख लो, तो आपके कर्म अपने आप समर्पित हो जाएं। कितना सीधा तरीका है गुरुदेव जी समर्पित करने का। ममता कामना सब चली गई। आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो ना, करो, कर ले, लेकिन साथ में समझो मेरे बच्चे में भगवान है, ये देख लो। आप अपने पति के लिए करो, ये देख लो पति में भगवान है। जिनकी सेवा करो उनमें देख लो भगवान है। तो आप ये काम अगर किसी और कार्य के लिए, संसार के लिए भी करो तो भी आप मुक्त होते चले जाओगे। तो ये कहता है तुम संपूर्ण कर्तव्य को, अध्यात्म चित्त का क्या मतलब? विवेक जिसका जागृत हो गया वो अध्यात्म चित्त कहा जाता है। वो कर्म मेरे को अर्पण कर दे, तुम इसमें कोई समझ मत मान। मतलब एक तरह से कहता है ना, कोई बार अच्छा आदमी कहता है तू गलत काम करी है ना, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। तो भगवान भी यही कहता है कि तू जो भी करे मुझे अर्पण करना है, मैं संभाल लूंगा, मैं इसमें तू अपना कोई सम्मति मत मान, तू मान मत तुमने किया है। कई बार क्या होता है, बेटा एक्सीडेंट करके आ जाता है, पिता कहता है मोह बहुत है, तो कहता है तू समझ ले तूने करा नहीं मैंने करा है, और उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। भगवान यही कहते हैं कि तुम कर्म को मुझे अर्पण कर दो तो मैं उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूंगा। तो वास्तव में संसार पात क्रिया में केवल मेरी शक्ति ही काम करती है। भगवान बार बार कहते हैं शरीर इंद्रिय मन आदि बुद्धि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, ये मनुष्य प्रकृति स्थानी ममे वांसो जीव लोक से भगवान इस बात को बताते हैं। और अध्यात्म चेष्टा का भगवान कहता है किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक प्रकृति होना चाहिए, लौकिक नहीं। हमारा उद्देश्य लौकिक, रास्ता लंबा हो सकता है तो संसार मात्र परमात्मा का इसको माने। तो दार्शनिक भौतिक वैज्ञानिक किस दृष्टि से सिद्ध नहीं होता, शरीर भौतिक पदार्थ अपने हैं, अपने लिए है ही नहीं, अर्थात ये सदुपयोग करने के लिए मिले हैं, इन पर किसी का अधिपत्य नहीं है। तो अध्यात्म चेतन का मुख्य तात्पर्य यही है कि विवेकशील हो तो आप अपने जीवन को कार्य करो। 2 अक्षरों का मम मृत्यु है और 3 अक्षर न मम अमृत है। तो कितनी सुंदर बात, जब मम कहते हैं तो मृत्यु आएगी और न मम 3 अक्षर कहेंगे तो अमृत आ जाएगा, अर्थात ब्रह्म आ जाएगा। तो हमें क्या कर, मम से एमम बनना है, खाली सीधा सूत्र मम से लेके एमम। तो अर्पण करने की बात भगवान बहुत अलग तरीके से मई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य, तो सबको मुक्त करने की बात है। ये कह ले मैं भगवान का हूँ, मेरी कलर मात्र वस्तुएं भगवान की है, सब कुछ भगवान के लिए कराऊं, ये सब कुछ कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपका अर्पण संपन्न हो जाएगा। कामना संबंधी बात में भगवान ये जैसे एक छोटा सा उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आपके सामने में शेयर करूं, आप उससे समझ जाएं तो बहुत कल्याण हो जाएगा। जैसे एक पिताजी की महत्वपूर्ण चाबी या कोई सामग्री आंगन में गिर गई,
छोटा बच्चा आता है, उस सामग्री को, चाबी को उठा के पिताजी को दे देता है। अब पिताजी उसको गोद में, अरे वाह तूने मेरा काम कर दिया, बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके अंदर में जाइए, चाबी किसकी? पिताजी की। बेटा किसका? पिताजी का। खुश कौन हो रहे हैं? पिताजी। ये पिताजी कौन है? भगवान है। ये जितनी चाबियां हमें मिली है सब भगवान की है, और उठा करके उनको भगवान को ही दे देते हैं। सब व्यक्तियों में भगवान है, अर्थात उनकी सेवा में लगा देते हैं, तो भगवान खुश होकर हमें गले लगा लेते हैं। और यही मुक्ति का भाव है। बहुत अद्भुत भाव है। इस भाव को आप समझेंगे, इस उदाहरण को समझेंगे तो बहुत ऊपर उठ जाएंगे। तो कामना वाली बात है, भगवान बड़े शरीर की रचना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शरीर बदलता रहता है, ईश्वर जीवात्मा नहीं बदलता। तो हम इनके अंदर इस बदलने वाली चीज के प्रति मोह क्यों रखें? बचपन, जवानी। अब याद रखिए, जो बचपन में जिन खिलौनों से खेला करते थे, आज उन खिलौनों से खेलेंगे क्या? या आप और जब मुक्ति के राह पे आगे निकल पड़े हैं, तो क्या मुक्ति के राह में आने पर आपको छोटी मोटी भोग सामग्री आपको रुचि कर लगेगी क्या? ऐसे जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो खान पीना अच्छा नहीं लगेगा, वानप्रस्थ में आपको संन्यास करना अच्छा लगेगा। इस तरह ये कहते हैं, जब बदलते रहते हैं तो कामनाओं के बिना आप निवर्त हो जाएंगे। कामना के बिना रहेंगे निवर्त हो जाएंगे, कामनाओं के साथ रहेंगे परवर्त हो जाएंगे। तो भगवान यही कहते हैं, कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं, और साधक क्या होते हैं? कामना की निवृत्ति के लिए। एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रवृत्त हो रहा है और भागों में चलता जा रहा है, और एक उसके निवृत्त होता जा रहा है। यहाँ कामना का यही भगवान ने कहा। और जो ऐसा करता है वो कर्पण है। आगे भी क्या है? कर्मों से, आसक्ति से, वो कर्म याद कर लीजिए, आसक्ति से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से पतन, ये सब चीजें होने वाली है। कर्पणा फल हेतु है, अर्थात वो हेतु बन जाते हैं, वो कृपण अर्थात दीन बन जाते हैं। और ज्ञानियों के लिए क्या कहा? फल त्यक्त्वा मनीषिणी, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। तो भगवान इस तरह से भगवान कहते हैं, संसार से मानव संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति दोनों हो जाती। भगवान ने पहले भी कहा, मैं आवश्यकता की पूर्ति करने वाला हूँ, वो अच्छे काम लग जाओ, निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। निराशी निर्ममो भूतवा विदुष्व विगत ज्वर है। 3 बातें फिर दोबारा कह रहे हैं। निराशी अर्थात बिना किसी उम्मीद के, निरमम ममता रहित होकर के, बिना किसी संताप के, बिना जवरिश, बिना फिवरिश होते मुझे अर्पण कर दें, तो उसके बाद में ये आप, यही तुम्हारा जीवन काम है। नए वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर, और अप्राप्त वस्तु नष्ट हो गई उसका संताप मत कर। संताप किसका करते हैं हम लोग? जो बीत जाता है, शोक होता है, ये मेरा प्रेमी चला गया, मेरा रिश्तेदार चला गया, मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा ये खो गया, उसका संताप कर, वो मत कर। वो मेरा ही था, तेरा नहीं खोया, मेरा खोया है। और भगवान का नई वस्तु की कामना मत कर, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए मत कर, मैं सब तुझे अपने आप ही देने वाला। और वो अगर तुम्हें मैं दे देता हूं, ये मत समझ केवल मेरी है, अर्थात उसको बांट दे। कितना सुंदर सिद्धांत है कि मैं तुम्हें धन देने वाला हूं, साधन देने वाला हूं, तुम उसकी इच्छा मत कर, मैं अपने आप दूंगा तेरे को। और तुम मिल गया, उसकी तुम ममता मत कर, ये मैं अब चला, अब मैं किसी को नहीं दूंगा, ये तो मेरा होगा। छोटे बच्चा कहता है ना, ये टॉफी मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। तुम ऐसा मत कर, उसको बांट दे। और बांट दिया तो फिर तुम दुख मत कर, संताप मत कर, दुख मत कर कि ये मेरे से क्यों चला गया। तो बड़ा सुंदर भगवान यह कहते हैं। तो भगवान यहाँ जोर शब्द का यूज करते हैं। जोर शब्द का अर्थ अर्थात फ्यूरिशनेस बन जाओ, दुख मत हो। भगवान विगत जोर कर, जो संताप रहित होकर युद्ध कर, ये भगवान इस तरह से करते हैं। भगवान ने क्या बातें की? समर्पित कर दे। किस तरह से करें? निष्काम, निर्मम, निसंताप। अब इनका उल्टा कर लीजिए तीनों का। निष्काम कामना नहीं, और आगे का है निर्मम अर्थात ममता नहीं, और निसंताप भगवत दर्पण बुद्धि से करना चाहिए। सिद्धि असिद्धि की तरफ नहीं देखोगे तो जीवन में आपका कल्याण होता चला जाएगा। वो पहले बताया ना, दुखे सुन उद्विग मना, दुख सुख दोनों में उद्विग होना भी जोर है। जोर वहां भी बताए। दुख में आप तकलीफ में, अरे मेरे को इतने दुख, ये भगवान ये दुख काहे खत्म नहीं होता, सब दुख मुझे ही क्यों मिल रही है, ये उद्विग्नता है। ऐसे ही सुख में उद्विग्न हो गए, आनंद आ गया, मजा आ गया, जबकि वो सब भोग है। तो युद्ध, इसको विगत जोर बद का भगवान यह कहते परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य हमारा सब है। सारी साधन सामग्री जो भी मिली है वो हम सब ईश्वर को समर्पित करें। 2 विभाग नहीं है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु है,
अर्थात आरुक्ष मुनेर्योग कर्म कारण मुच्यते, आगे बताने वाले हैं चौथे अध्याय में। करते हुए कर्म करने से साधु को पता लगता है मुझे क्या और कहाँ कमी है, कहाँ कामना ममता में फंसा हूं। ये भगवान उसी की तरह से बताते हैं। और भगवान ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने कहा मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, तो उन्होंने कहा एक घोर कर्म नहीं है, ये तुम्हारी मुक्ति का माध्यम है। कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, अपने लिए मत मान, मेरे लिए ही मान। भगवान समग्र है, सब में है। संपूर्ण कर्म पदार्थ समग्र भगवान के अंतर्गत है। भगवान के लिए मई शब्द आया है। इस श्लोक मई कर्माणि सन्नस्य पद में भक्ति योग, अध्यात्म चेतसा में ज्ञान। देखो क्या सुंदर व्याख्या करते हैं संत लोग। इसी एक में तीनों बता दिए। इसी योग में पहला क्या, मई सर्वाणी कर्माणि सन्नस्य, इसमें भक्ति योग है, मेरे समर्पित होकर कार्य कर। अर्पण क्या है, भक्ति योग है। अध्यात्म चेतसा ज्ञान योग है, अर्थात तुम ऊपर उठ गए हो, तुम अपने आप समझ जाओ अच्छा क्या है बुरा क्या है। अध्यात्म चेतसा ज्ञान योग। निराशी निर्मोह भूतवा युद्धस्य विगत जबरा, ये कर्म योग की कहानी है। इतने में कर्म योग हो गए 4 लाइनों में। बिना किसी कामना के, बिना किसी ममता के, तो बिना किसी संताप के, निसंताप होकर तीनों बातें भगवान ने कह दिए। एक उदाहरण दिया है भगवान ने, जब व्यक्ति किसी सेवा समिति, जैसे मैं बहुत सारी संस्थाओं में, सरला भी बहुत सारी संस्थाओं में काम करती है, गुरदी भी करती है, अंजलि भी करती है, तो कहते हैं सेवा समिति मन लगाकर आप सेवा कार्य करते हो, पर कोई उसका आदर करता है, पुरस्कार देता है आपको, अरे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता, सर्वश्रेष्ठ प्रधान, सर्वश्रेष्ठ योगी, योग दिवस पे किसी तरह पुरस्कार दिया, तो आप क्या करते हो, उसमें रस आ सकता है, मजा आ गया, मेरे को ये पद मिला। तो ये क्या हो गया, कमी हो गई। ऐसे कमियों का पता कब चलेगा, कर्म करने पर पता चलेगा। कर्म नहीं करने वाले तो क्या पता चलेगा। तो आप ये करते रहे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अरे मैंने अहंकार कर लिया, तो आप उससे मुक्त भी हो जाओगे। तो इस तरह से भगवान सिद्धांत बता के अगले श्लोकों में अपने मत की फिर पुष्टि करते हैं। कैसे पुष्टि करते हैं, 31 श्लोक, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। तो यह भगवान कहते जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित होकर, ये अनुसूयंत का मतलब है दोष दृष्टि, श्रद्धावंत श्रद्धापूर्वक होकर के, इस पूरे श्लोक में वर्णित जो बात कही है उस मत का, कौन सी बात, निराशी निर्मम अर्पण निसंताप वाली बात का, मत का सदा अनुसरण करता है, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य अनुसरण करता है, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब स्पष्ट कर दिया कि आप ये सब कुछ करोगे तो आप भी कर्मों से बंधन मुक्त हो जाएंगे। ये में मत विदम श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, तो किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो यही 4 काम करने पड़े। समर्पण, निराशीर अर्थात बिना आसक्ति का, निर्मम ममता के बिना निसंताप होकर कार्य करेंगे तो आपकी मुक्ति होने चली जाएगी। तो श्रद्धावान साधक तो सत चर्चा सत्संग की बातें सुनते आचरण में उसको लाभ लाता है। मनुष्य शरीर भी हमें परमात्मा की प्राप्ति के मिला है, इसलिए इस अभी लाशों को हमें तीव्र बनाना चाहिए। अपना जो मध्य उसमें दोष दृष्टि न करें, अनुसूयंत पद का है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। ये असूया ईर्ष्या है। असूया से रहित मनुष्य को यहाँ अनुसूयंत का है। जिनमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है उनको अनुसूयंत का है। मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, वो आगे बढ़ गया, मैं आगे, वो मुक्त हो गया, मेरे को तो है। श्रद्धावंत भाव से साथ में असूयंत देख के भगवान दोष सर्वता पूर्ण श्रद्धावान का तात्पर्य वही अर्पण होना है, श्रद्धा से अर्पण हो जाओ। तो गीता श्रवण का महात्मा बताते हुए भगवान आगे चल के यही कहेंगे 18वें अध्याय में, श्रद्धावान शूयश्च, श्रद्धा के दोष, श्रद्धा युक्त दोष दृष्टि रहित होने की बात की है। भगवान का ये उत्तम मत है। भगवान कितनी भी आत्मशलाघा अभिमान की बात कर, सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, ये मत तो अच्छा है, पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, कर्म तो जड़ मानने वाले थे, ये सोच लो तो बात नहीं। कैसे हो जाएगी, वो कर्म बांधेंगे ही नहीं जब आप भगवान को अर्पण कर देंगे। जब आप जिसके लिए करें उसको समर्पित कर देंगे, उसके लिए करते समर्पित कर देंगे, तो कर्म बंधन आपको नहीं बांधेंगे। भगवान बार बार ये कहते हैं कि उनको मैं मुक्ति दिलाता हूँ, मेरे को अर्पण कर दे, नित्य पद का बार बार यही चिकन करते हैं। तो ये भगवान का मत क्या है और उसका अनुष्ठान कैसे किया जाए, ये बात दोबारा संत बता रहे हैं। मिली भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, ये भगवान का मत है। कि आपको जो शरीर से लेके साधन सब मिले हैं वो आपके अपने नहीं है, भगवान का मत है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ सब प्रकृति के कार्य है और संसार भी प्रकृति के कार्य है। और इसलिए हमारी इन वस्तुओं के साथ एकता है। परमात्मा का अंश होने से
स्वयं कोई परमात्मा से, तो सब कुछ परमात्मा का ही हो गया ना। हम परमात्मा के हैं, ये प्रकृति परमात्मा की है, जो भगवान ने खुद प्रलय के बाद में उपसर्ग के माध्यम, महासर्ग के माध्यम से हम सबके साथ प्रकृति उत्पन्न करी। तो संसार किसका हुआ? भगवान का ही हुआ। तो भगवान की चीज हम भगवान को अर्पित कर दे, वो हमारी व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। हमारा अधिकार, उपयोग अधिकार व्यक्तिगत है, अर्थात इसका कैसे उपयोग करें। सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा, ये सब भी व्यक्तिगत नहीं, ये भी भगवान के हैं। ये देवी संपत्ति भगवान की पूंजी होने से भगवान की है। तो भगवान में लगा दो ना, तेरा तुझको अर्पण। कहते हो, लगाते नहीं हो। ये संपदाएं हम में हैं। 16 अध्याय में बताएंगे 26 तरह की देवी संपदा हमारे में है। और जब भगवान बात करेंगे गुणातीत की, तो 20 संपदाएं बताएंगे। तो भगवान आगे चल के भगवान ये कहते हैं, जो वस्तु अपनी लिए नहीं है उनको अपना मानने से ही बंधन होता है। अपनी है ही नहीं, अपने लिए है नहीं, तो इसकी प्राप्ति से हमें संतोष पूर्णता का अनुभव। अगर ये हमारी अपनी होती तो ये एक मोबाइल के बाद में अगला मोबाइल नहीं खरीदता। इसका मतलब उसमें संतुष्टि नहीं ना, तब खरीदा है ना। तो ये मेरी है ही नहीं, ये परमात्मा की मान लेते तो एक में ही संतुष्टि हो जाती। वो जाने, उसका काम जाने। तो जो वस्तु में, वास्तविक वस्तु के मिलने पर स्वप्न में कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, जिसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं हैं, वह बालक को उन सभी माताओं के मिलने संतोष नहीं होता, पर तो अपनी माता के मिलने संतोष। बड़ी बात की है। बहुत सारी माताओं के बहुत सारे बेटे हैं, जिसे बहुत सारी गायें के बहुत सारे बछड़े हैं। लेकिन जब गाय खेत से चर के आती है तो बछड़ा अपनी माँ की तरफ जाता है ना, बाकी सब गायों की तरफ तो नहीं जाता। तो वो बच्चा अपनी माँ की तरफ ही जाता है। इसलिए भगवान ये कहते हैं, ये समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली नहीं है, मिली वस्तु भले ही अपना मान लें, वास्तव में अपनी है नहीं, उनसे अपनी तृप्ति नहीं होती। तो भगवान ये कहते हैं कि प्राप्त वस्तुओं को न अपने साथ लाए हैं, न अपने साथ ले जा सकते हैं। वर्तमान में भी प्रति क्षण इससे मुक्त होते जा रहे हैं। वर्तमान में जो अपनी प्रतीत होते हैं, सदुपयोग करने, दूसरों हित में लगाने से, कि अपना अधिकार उसके लिए प्रयोग करें, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं करें, अपने साधनों को दूसरों में संपूर्ण कर दें। तो भगवान की उदारता का दुरुपयोग कब करते हैं हम? जब रिश्तों को अपनी मान लेते हैं। भगवान 3 बातें कहे हैं, याद है ना, कि ऐसे अपनी मानने वाले चोर हैं, पापी हैं, व्यर्थ जीवन जीते हैं। तो अपनी न माने तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारा एकमात्र उससे परमात्मा की प्राप्ति का है। उस दिशा में अब कार्य करें तो बहुत अच्छी तरह से काम हो सकता है। तो अपनी कोई वस्तु माननी नहीं है, न कर्म अपने लिए करना है। अपने लिए किए ये कर्म, यज्ञ अन्यथो कर्म, यज्ञ के अलावा अन्य कर्म कर्म बंधन के बांधने वाले हैं। भगवान बार बार कर कहते हैं, जब मनुष्य अपने वस्तुओं स्वामी मान लेता है तो वास्तविक स्वामी को भूल जाता है। कई बार क्या होता है, मैं बेटे और बाप का उदाहरण देता हूँ, कि बेटा को पिताजी का धंधा मिल जाता है, उनकी संपत्ति मिल जाता है, वो फिर क्या करता है, उसको अपना मान लेता है, और पिताजी के भी इज्जत सत्कार करना बंद कर देता है। आपने किया ही क्या है, ये धंधा तो मैं चला रहा हूँ, इस घर की रोटी मैं ला रहा हूँ। अब सोचे पिता को कितना दुख होगा, होगा कि नहीं होगा? रो पड़ते हैं पिता, अंदर से बोलते कुछ नहीं। ऐसे परमात्मा भी तो रोता होगा। उसने सारे साधन दिए और हम कहते हैं मेरे ही है, तेरे है ही नहीं कुछ। शरीर उसने दिया, परिवार उसने दिया, धन उसने दिया, सारे लोगों का ऋण है हमारे ऊपर, और हम कहते हैं सब मेरा है। तो परमात्मा भी तो दुखी होगा पिता की तरह। क्या हमें पिता को दुखी करना चाहिए? तो मैं परमात्मा को दुखी कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ उसका, उसको देख के मुक्त क्यों नहीं हो जाते? ये मान क्यों नहीं लेते कि ये उसका है? इतना सब कुछ कर लेते, जीवन बहुत आगे बढ़ जाता है। तो उन वस्तुओं का मान लेता है, फिर उन्हीं का चिंतन करता है, और उन्हीं के, और मान लेता है पिताजी का है तो पिताजी की सेवा करता है, फिर परमात्मा की सेवा करता है। जो ये मान लेगा, ये मैंने क्या किया है, ये बिजनेस मेरे पिताजी, मेरे पुरखों ने खड़ा किया, ये मकान मेरे पुरखों ने बना के दिया, मैंने कुछ नहीं किया, इतना मान लेगा तो वो अपने आप उनकी सेवा में लग जाएगा। तो सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। तो साधक को भी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि अपने नहीं मान के भगवान को मानते हुए, कर्तव्य पालन करते हुए हमेशा उनकी से। अब भगवान की सेवा कैसे करोगे? पूजा पाठ कर लिए मंदिर में, वो ठीक है, लेकिन भगवान तो सब जगह, सब लोगों की सेवा करो तो भगवान की सेवा अपने आप हो जाएगी। तो भगवान को अर्पण करने से लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख दुख जो कुछ भी आ जाए उसको भी भगवान का मान लो। उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखे, प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य पालन करते, यही भगवान के मत का अनुसरण करना है। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, भगवान अर्जुन से यही कहते हैं, तुम सर्व से मेरे अर्पण करके मैं कर्तव्य पालन की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ। मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है।
जिस प्रकार इस मत को मानता है चलेगा वो मुक्त हो जाएगा। मुझे माने ना माने, भगवान के मुझे मत मानो भले चलेगा, लेकिन इस मत को मान लो, मनुष्य मुक्त हो जाएगा। भगवान का मत क्या है? वास्तु सर्वोपरि सिद्धांत भगवान का मत ही है, जिसके अंदर सभी मतांतर आते हैं। भगवान अभिमान नहीं करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। वो भी कहते तुम्हें करना ही होगा, लेकिन वो कह रहे ऐसा मत है, ये तत्वदर्शियों का मत है, इस नाम से कहते हैं। भगवान दूसरे किसी मत का आग्रह नहीं रखा, परंतु निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी। मत सर्वोपरि नहीं होता, मत व्यक्तिगत होता है। हर एक शिष्य व्यक्ति अपना मत प्रकट कर सकता है, गुरु शिष्य मत भेद हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं होता। आप पिता पुत्र में थोड़ा बहुत बिजनेस के प्रति नए तरीके आ गए, कंप्यूटर आ गया, पिताजी को लगता है ये सही नहीं करा, बेटा समझा दे कि अब बदल गया है जमाना, अब हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से ऋषि मुनि दार्शनिक अपने मत को सिद्धांत नाम से कहते हैं। गीता में भगवान सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि मुनि आदर्श दार्शनिक आचार्य मतों में मतभेद रहता है, पर भगवान के मत में कोई मतभेद नहीं। भगवान ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है। उम्मीद है आपने 3 श्लोकों को पढ़ा होगा। मैं अनुरोध करता हूं अंजलि जी से कि आप इन तीनों श्लोकों को आप पढ़ें तो बहुत सुंदर तरीके से हमारा कल्याण हो जाए। 29, 30, 31 का श्लोक आप तीनों पढ़ें और इनका भावार्थ भी समझाने का प्रयास करें। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ास् सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्रविदो मंदान् कृत्सन् विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। इन तीनों का भावार्थ भी बताएं। हाँ, इसमें भगवान क्या कहते हैं कि जो ज्ञानी, जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी किनको बोला? जो अपने गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, वो अज्ञानी है। अभी वो अगर ज्ञानी लोग उनको पूरी तरह से मीन्स अगर ज्ञानी जो है वो उनको ना पुल डाउन करे, मतलब उनको विचलित नहीं करना चाहिए। एक ज्ञानी को उन लोगों को ना विचलित नहीं करना चाहिए। और दूसरा वो और वे लोग जो मुझे परमात्मा को संपूर्ण कर्मों में मतलब जो आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर, मतलब बोलते हैं कि तू आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर और मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने चित्त को अपने आप को अर्पण कर दे। मतलब वो चित्त लगाना एक ही बात है, अर्पण कर दे ये भी बात भी श्रेष्ठ है जी। कर दे। और आगे वो ये भी बोलते हैं कि अपने तो इस तरह से ना अपने संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है मनुष्य, अगर वो मेरे अंदर श्रद्धा भाव रखता है और अपने आप को अर्पण कर देता है, तो वो अपने संपूर्ण कर्मों से छूट। ये तीनों में एक बात कही, 2 बातें कही। सरला आप पढ़े 29वां 30वां। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो क्या कहते हैं भगवान इन दोनों श्लोकों में? इसमें भगवान बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को, कम बुद्धि वाले व्यक्ति मतलब अज्ञानी व्यक्ति को विचलित नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति के गुणों से मोहित होकर कर्म में लगे हुए हैं उनको विचलित नहीं करना चाहिए। और दूसरे बताते हैं
कि जो हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को समर्पित करना चाहिए, और मतलब हमें कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और फल की इच्छा को त्याग करके, मतलब फल की इच्छा से मुक्त होकर के कर्तव्य कर्म वो करना उसमें चाहिए। आ गया, निराशीर में आ गया, निराशीर में हाँ, आ गया, निर्मम में ममता भी चलेगी और अर्पण भी होगा। तो भगवान और उन व्यक्तियों का कल्याण उसमें का मार्ग कृष्ण में बताते हैं। बताते हैं कि जो लोग भगवान के उपदेशों को दोष दृष्टि से मुक्त हो, दोष दृष्टि से रहित होकर भगवान उनके वो भगवान को विश्वास से पालन करते हैं, श्रद्धा और विश्वास से पालन करते हैं, और वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हाँ, भगवान यही कहते हैं, उनको आप विचलित नहीं करें, उनको अपनी हैं। जगह हाँ, जीने दें। और उन लोगों के लिए तरीका यह बताया, चलो तुम जो कुछ कर्म करो करते रहो, बस मुझे समर्पण कर दो, उनमें ममता हाँ, मत रखो, उनके अंदर कोई आशा मत रखो, और संताप रहित हो गए, नष्ट हो गया तो भी टेंशन मत करो। हम लोग क्या था, कोई चीज चली जाती है दुख प्रकट करते हैं, उससे जीवन में फंस जाते हैं। हमारे लिए मुक्ति का मार्ग भी बता दिया है। गुरुदेव जी अब आप करें, अंतिम श्लोक आप करें, 31वां श्लोक आप पढ़ें। सब सारी 31 में ही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। हरिओम। ये मे मत्समिन्दं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। क्या हरिओम। कहते हैं भगवान? भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को, जिसमें कि हमारे को प्रभु ने 4 कार्य बताए कि जो कार्य करना है वो कामना रहित, निराशी है, निर्ममः, ममता रहित होकर, प्लस संताप रहित होकर, विगत ज्वरः, और प्लस सब कुछ करना है, इन सबको मिला के संन्यास है, अर्पण कर देंगे इन चारों को इस समय के। इसका मत, यदि तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की हो जाएगी, जो मेरे तरीके से अनुसरण करेगा वो सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपने बहुत प्यार से बताया और बहुत अच्छा बताया, तीनों को समाहित करते हुए। नीता आप भी एक श्लोक पढ़े इसमें, 31वां, हरिओम। इसी में सार छुपा हुआ है, 31वां पढ़ ले। कौन सा पढ़ूं मैं? 31। 31। हरिओम। हम्म, ये मे मतमिदं नित्यं नोतिष्ठ नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तपि कर्मभिः। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? भगवान बताते हैं कि जैसे भगवान ने आगे बताया कि प्रकृति गुणों से ही मोहित होके मनुष्य को उससे ही आसक्त रहना चाहिए, और जो अज्ञानी है उसे विचलित नहीं करना चाहिए, और जो कर्म करते हैं वो प्रभु को ही अर्पण करके हमें कर्म करते रहना चाहिए। और ये श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो दोष दृष्टि रखे बिना श्रद्धा के साथ जो कर्म करते रहे, वो उसके सारे कर्म छूट जाते हैं, वो कर्म के बंधन में बहुत नहीं बनता है। बहुत बढ़िया। तो 2 बातें और जोड़ दी भगवान ने, धीरे से जैसे टीचर जज जाता है, एक होमवर्क और दे देता है, भगवान ने 4 बताए, 4 के साथ 2 और जोड़ दिए। दोष दृष्टि नहीं रखनी और श्रद्धा रखनी है, ये 2 और जोड़ दिए अर्पण समर्पण में। चाहिए, आइए ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करें, आराम से विराजित हो जाए, शरीर मन स्थिर हो रहा है, श्वास भी सम है, वर्तमान में ला रही है, श्वासों का आना जाना देख पा रहे हैं, मन भी धीरे धीरे दृष्टा भाव में स्थापित हो रहा है, विचार भी आना रुक से गए। हम सब परम तत्व को पाने वाले साधक हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, परम तत्व को प्राप्त करना। कुछ लोग इस दौड़ में आगे हैं, कुछ लोग इस दौड़ में पीछे। फर्क बस इतना ही, जो लोग आगे जा चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं,
परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं वो लोग पीछे वालों की मदद करें, न कि उनका उपहास उड़ाए, उनको विचलित न होने दें, ताकि वो अपने जीवन की परम प्राप्ति की इस दौड़ में वो भी यात्रा पूरी कर ले। ये कार्य सिद्धों के लिए बताया। अब भगवान हम साधकों के लिए कहते हैं कि आप इस संसार, प्रकृति से संसार और प्रकृति मुझसे, इसमें लीन किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी आप कर्ता भाव से कार्य करता है, मैं करता हूं, मेरे लिए करता हूं, मेरे परिवार के लिए, वो कार्य भी करते रहें। बस उसके अंदर 6 बातें जोड़ दें। पहली बात, अपने आप को ये मान लें अध्यात्म चेतसा, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। दूसरी बात, ये मान करके अपने जो भी शुभ अशुभ कर्म मुझको समर्पित कर दो, मुक्त हो जाओ। उन कर्मों के प्रति कोई आसक्ति न रखो, कोई ममता मत रखो कि ममता मतलब राग, बार बार भी ये कर्म हो, ऐसी ममता नहीं रखो। एक बार कर ली कोई बात नहीं, और वो चला गया है उसका दुख भी मत करो। नष्ट हो गया है वस्तु, रिश्ता नष्ट हो गया, उसकी चिंता भी मत करो। ये सब विवेक जागृत होने पे तुम सजगता से कर पाओगे। ये सब करना ही विवेक है। सबको भगवत मानना, सब कार्य भगवतार्पण मानना ही विवेक है। यही अध्यात्म में चेतना है। और ये कार्य तुम इस तरह से करते रहो। बस साथ में श्रद्धा का तड़का लगा दो। हे श्री हरि, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मेरा हर कर्म आपके लिए ही है। तो जो बाकी ऐसे लोग जो श्रद्धा रखते हैं, उन्हें अपने कर्मों में दोष दृष्टि रखें, न दूसरे पीछे आने वाले दौड़ में धावकों के प्रति असूया रखें, ईर्ष्या रखें। ये 6 बातें मिलकर के जीवन में तुम्हारा कल्याण करने ही वाली हैं। यही भगवान बार बार यहाँ पे कहते हैं। हम आज 6 संकल्प ले रहे हैं। पहला, मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं, मैं श्री हरि का ही काम करता हूं, श्री हरि का ही प्रसाद पाता हूं, श्री हरि के ही दरबार में रहता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। ध्यान भ्रकुटी पर यही विवेक है, ये अध्यात्म चेतसा है। और भगवान यहाँ से ऊपर हम सबको मुक्ति के रास्ते में, चोटी से भी ऊपर मुक्ति के रास्ते पे ले जाने वाले हैं। बस इन सब सद संगों का सत्संग करें, मुक्त संग सदाचर है। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। उम्मीद है आप सबको हमने नए तरीके से आज अपनी क्लास रखी, कैसी लगी बताइएगा। थोड़ा सार संक्षेप रखा, जो मैं नोट्स बनाए थे वो आपके सामने रखे, ताकि हम बातों को जल्दी समझ सके। उम्मीद आपको अच्छा लगा। क्योंकि जी जब मैं अपनी गद्दी पर होता हूँ ना वहाँ पर
दे रहा होता हूँ, जी तो जो भी कोई नया प्रश्न पूछता है तो मतलब पता नहीं वो भगवत कृपा से ना उसके सोल्यूशन अपने आप निकलते चले जाते हैं। और अब जब मैं आपके सामने बैठता हूँ ना तो फिर अर्जुन बन जाता, तो मेरे सवाल फिर हो जाते हैं। तो आज का सवाल फिर खड़ा हो गया, अर्पण और समर्पण क्या है? मैं दोनों बातें करता हूँ, दया करुणा भी बात करता हूँ, अर्पण समर्पण भी करता हूँ। पहले दया करुणा, कल के सवाल को लेते। दया में अहंकार है, करुणा निरंकार है, मोटा फर्क यही है। आप किसी पे दया करते हो, इसका मतलब अपने आप को बड़ा मानते हो कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, ये भाव भी आ जाता है। और आप थोड़े कॉलर ऊंची करके चोरी कर लेते हो, ये मैंने किया। कर्ता भाव दया में कर्ता भाव है, करुणा में अकर्ता भाव। आप किसी व्यक्ति को गलत कार्य करते देखते हो या उनकी आपको इस तरह की मदद करते हो तो ये सोचते हो ये धन मुझे ईश्वर ने दिया है, मैं इसको समर्पित कर रहा हूं, जो आज का भाव है करुणा का भाव। उनके प्रति आप करुणा रखते हो कि देखो इस व्यक्ति ने जीवन में ऐसे कैसे कर्म कर लिए कि उसको ऐसा फल भुगतना पड़ रहा है। उनके प्रति द्वेष नहीं रखते। दया के साथ कहीं न कहीं द्वेष भी जुड़ जाता है। आप दया तो कर रहे हो तो अहंकार और द्वेष दोनों साथ जुड़ जाते हैं। करुणा में द्वेष नहीं होता, आपके मन में करुण ये भाव आता है, इन्होंने पता नहीं ऐसे क्या कर्म करेंगे, इनको ये भुगतना पड़ रहा है, हे भगवान इनको मुक्त करना, ये है करुणा। और जो दे रहे हो वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर का कार्य उनको दे रहे हो, आंखें नीची है, वो है करुणा। करुणा आंखें नीचे करता भाव से दान करना करुणा है, या शुभ वचन बोलना भी करुणा है। और किसी व्यक्ति पे अहंकार के साथ कर्ता भाव से कुछ करना दया है। उम्मीद आपने संक्षेप में इस भाव को समझ लिया होगा। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अर्पण और समर्पण की। से शब्द यहाँ सुंदर है, अर्थात से के साथ साथ अच्छी बातें लिखी हुई है, अच्छी बातें। देखो एक तो यहाँ अर्पण का तात्पर्य है, अर्पण आएगा साधक के लिए, समर्पण आएगा सिद्धों के लिए। अर्पण में हमारे पास अच्छे बुरे सब कर्म है, हम दिन भर में कई अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं, तो भगवान को सभी अर्पण कर दो। मतलब अपने दोष भी अर्पण कर दो, अपने गुण भी अर्पण कर दो, शुभ अशुभ पाप पुण्य के कर्म लाभ हानि सब अर्पण कर दो। यह है अर्पण। बिना देखे कि भगवान को देना है कि नहीं देना। कर्मा बाई ने मिठाई की जगह रोटी भोग में लगा दी, रोटी खा लो। तात्पर्य यह है कि सब कुछ जैसा है वैसा दे देना, वो अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण शब्द आया है, समर्पण नहीं आया। समर्पण में साधक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो दो भाव है समर्पण के। एक तो अपने आप को उनके साथ लीन कर दे, सम अर्पण, मतलब अपने आप को ईश्वर में लीन कर दे, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर तुल्य हूं, ईश्वर में अर्पित हूं। दूसरा, अपनी सब सुख की वस्तुएं, राग की वस्तुएं जिनके कारण प्रसिद्धि मिली है, वो सब भगवान को अर्पण कर दे। समर्पण, सुंदर चीजें अर्पण कर दे या अपने आप को अर्पण कर दे, दोनों बातें समर्पण में आती है। समर्पण के बाद में उसका देने वाले का अस्तित्व नहीं रहता, अर्पण के बाद देने वाले का अस्तित्व रहता है। ये बड़ा फर्क है। वो सब कुछ समर्पित कर दिया तो मैं कहाँ रहा, मैं तो ईश्वर में लीन हो गया, ईश्वर में समान हो गया। तो अपनी सब चीज, जैसे आपको कई बार कोई गुरुदेव जी आपकी कोई तारीफ करे, गुरुदेव जी कितना अच्छे सेवा करते हैं, कितना अच्छा योग कराते हैं, तो क्या वो आपकी तारीफ कर रहे हैं? क्या वो आपके संस्कारों की, आपके गुरु की, आपके माता पिता की तारीफ कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, तारीफ को उन तक पहुंचा दें, मन में ये भाव न लाए मेरी तारीफ और के कंधे चौड़े न करें। उस वक्त आंखों में आंख बंद करके उनके प्रति और समर्पित हो जाए। ये भगवान कर्म तूने सिखाया, तूने कराया और लोग मेरे को प्रशंसा कर रहे हैं, ये है समर्पण। तो उम्मीद आप अर्पण समर्पण दया करुणा दोनों शब्द बड़े अच्छे हैं, मैं दोनों का भाव समझा होगा। दया अर्पण साधक का है, करुणा समर्पण सिद्ध का है। उम्मीद आपने दोनों को समझा होगा, जान। तो एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि सवेरे 6 बजे ना मेरी 3 क्लासेस चलती हैं। तो कितने बजे उचित? आज का हमारा इंडिया के अंदर आज हमारा अंतिम है, आज रात्रि को हम चले जाएंगे, सुबह करेंगे, तो वहां सुबह होना मुश्किल है, जगह पहुंचेंगे दोपहर तक, तो कल सुबह का सेशन तो नहीं होगा। दोपहर के बाद हम अपनी जगह पे चाइना पहुंचेंगे, तो सफर में रहेंगे। तो आप बताइए क्या चाहते हो, कल सब बता दें कल का क्या समय हो, कल या कल तो नहीं परसों से क्या समय, एक दिन विश्राम रहेगा। कल का अगर आप जब मर्जी चाहो तो आप टाइम दे देना, कभी भी। समय क्या शूट करता है, शाम का समय क्या शूट करता है आप सबको? जो मर्जी, सारा समय मेरे तो सारे टाइम अंजलि सेशन चलते रहते हैं। आप भी बता दें, अंजलि शर्मा नीता, आप हमारे मुख्य यजमान हैं,
यजमानों के हिसाब से ही कथा करनी चाहिए। तो आप सब बता दें, आपको शाम का कितने समय आप मुक्त होते हैं? मैं शाम को जब चेक कर लूंगा। शाम को 6 बजे, मतलब मेरी क्लास है 4 बजे की है, एक 5 बजे की है। तो उसके 6 बाद बजे आप खाली हो जाते हैं आप। तो 6 का उसके बाद 6:30 कर लें, आप आधे घंटा थोड़ा बहुत अपना थोड़ा वो नित्य कर्म अपना संभाल लें, 6:30 कर लें। कर लो। तो 6:30 से 7:30 शाम का, तो फिर हम कल भी कर पाएंगे। 6:30 हाँ से 7:30 हम कल का रखें, प्रभु तो 6:30 बजे हमारे यहाँ रात की 9 बज जाएगी। तो 9 बजे तक मेरे सारे काम संपन्न हो जाएंगे। तो मुझे वो भी शूट करता है। 9 से 10 बजे तक मैं अपने होटल हरालत में पहुंच जाऊंगा। तो हरिओम। 6:30 हाँ, से तो 9 7:30 बजे करके रखेंगे, देखते हैं। 9 जी से 10। हाँ, मतलब यहाँ के आपके हिसाब से 6:30 से 7:30 हुआ। इन चाइना के हिसाब से मेरा 9 से 10 रात्रि का होगा। तो 6:30 से 7:30 रख अच्छा, लेंगे अंजलि, रख लें 6:30 से 7:30 शाम का। केवल 10 चलेगा, मिनट है। चलेगा मुझे चले 6:30 से 7:30। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा फैसला हो गया गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल का भी हमारा विराम नहीं आएगा। कल हम हाँ जी। देश की भूमि से, भगवान बुद्ध मानने वाले बुद्ध चीन की भूमि से, हम शाम को 6:30 बजे इंडियन टाइम से, चाइना टाइम से रात को 9 बजे मैं आपसे मिलूंगा। प्रभु मैं ये कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी ना सेशन होती है वहां पर। प्रभु हेलो। हाँ, हाँ जी, मेरी सेशन होती है, तो ड्यूरिंग द सेशन मैं आपको ज्वाइन करूंगा, ठीक है? तो मैं उस बहुत टाइम बढ़िया, पे इट्स योग। ओके, इट्स ओके। आप लेते रहें, देखते रहें, करते रहेगा, ठीक है ना? हाँ जी, ओके, वो तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बहुत बहुत बढ़िया। भगवान की कृपा से कल मैं क्यों लेट शुरू किया, कल हमारी श्रीमती जी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन था, और भगवत कृपा से बहुत हाँ, मैंने अभी देखा था, वो इसलिए आंख में लगा के रखी देखो, है, देखो वो पीछे दिख देखो। रही है आपको। तो एक आंख का उनका हो गया है, तो उनके लिए अच्छे से हो गया। हाँ अच्छे से हो गया, शुभकामनाएं, बड़ी सी बात। डर रही थी। हमने कल थोड़ा 9:30 बजे निकलना था, इसलिए हमने 8:30 से 9:30 किया था। हाँ। चलो, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, बहुत बार इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहे। हरिओम। मंगल हो, हरिओम।